दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे कि शराब कैसे छुड़ाएं। क्योंकि शराब की वजह से हमारी माताएं बहनें घर परिवार बहुत ही परेशानी में जूझ रहे हैं, उलझ रहे हैं। एक दूसरे से रोज़ लड़ाई झगड़े, इतनी टेंशन हो रही है घर में कि शराब की लत इंसान को बिल्कुल बर्बाद कर देती है। जैसे कि हमारी माँ बहनें तो इतनी परेशान हैं कि कैसे हम इनकी शराब छुड़ाएं और कैसे हम एक अच्छी ज़िंदगी जिएं। तो हम आज उसी बारे में आपको बताएंगे। तो हमारी ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए, जुड़े रहिए हमसे, तभी आप इस जानकारी से इस आयुर्वेदिक औषधि का लाभ ले पाएंगे। तो हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। जब इंसान को इसकी लत लग जाती है तो वो कोशिश भी करता है छुड़ाने की। वो सोचता है कि मैं इसको छोड़ दूं, पर वो कहीं ना कहीं उसको नहीं छोड़ पाता है और दारू को बढ़ जाती है और ज़्यादा बढ़ाने लगता है उसको। क्योंकि घर में टेंशनें ज़्यादा हो जाती हैं तो उसको लगता है कि ये टेंशन मेरी ये दारू से ही ख़त्म होगी, तो वो और ज़्यादा उसको बढ़ाने लगता है दारू को। अगर उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो किसी से कर्जा लेकर पीता है, तो वो कहीं चोरी करने लगता है, कहीं कुछ भी करने लगता है। और वो दारू को उसे पीना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी माँ बहनें इतनी परेशान हो जाती हैं कि उसका पति, भाई या पिता घर से बाहर है, ना जाने कहाँ है, शराब के नशे में, कोई पता नहीं है कहाँ पड़ा है, क्या है। उस हालत में देख के उनको धुतकारते हैं। कैसे कैसी परेशानियों से सहना पड़ता है। और माँ बहनों को बहुत शर्म आती है कि हम क्या करें, इनकी शराब कैसे छुड़वाएं। और कहीं कहीं कोई व्यक्ति भी चाहता है कि मुझे शराब छोड़नी है, पर वो भी चाहकर नहीं छोड़ पाता है। तो आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। ये तुलसी बहुत ही औषधि पौधा है, इसके बहुत ही सारे लाभकारी गुण हैं जो आपको हम बताएंगे। वैसे तो इसको बहुत ही चीज़ों के लिए एक महत्वपूर्ण माना गया है। ये औषधि पौधा है। इसको हमारे भगवान जी को भी इसके बिना भोग नहीं लगता है। तो अगर इंसान की इससे कोई अच्छा वो हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है कि इससे इंसान की अगर शराब छूट जाती है तो कितनी अच्छी बात है लोगों के लिए। क्योंकि ये बिना पैसे का एक उपाय है, बिना पैसे की एक दवाई है जो हम आसानी से इसको कर सकते हैं, अपना सकते हैं इसको। अगर मान लो बहुत से घरों में ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति नहीं उसको छोड़ना चाहता है, तो कहीं ना कहीं पर ऐसा लगता है कि इसको कैसे खिलाएं, कैसे क्या करें। तो मैं आपको सारी जानकारी बताएंगे। तो आप हमारे वीडियो में जुड़े रहिए, लास्ट तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम आपको बताते हैं। जैसे ये सभी घरों में मिल जाती है तुलसी। तो तुलसी के पौधे में से 4-5 पत्तियां आपको लेनी है और उनको आप सुबह, जो व्यक्ति शराब पीता है उसको 4-5 पत्तियां उसको खिला दे। वो चबा चबा के उनको पानी के साथ खा ले। पानी के साथ खाने के बाद 1 घंटे तक कुछ ना खाए और वो धीरे धीरे अपनी शराब को छोड़ने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे छूटेगी शराब उससे। अगर लगता है कि कोई व्यक्ति नहीं खा सकता है और माँ बहनें इतनी परेशान हैं कि दिन रात उनके घर में कलेश, लड़ाई झगड़े चलते हैं, तो फिर इस स्थिति में क्या करें कि इंसान वो नहीं खा सकता है। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि ये एक बहुत ही शराब खतरनाक चीज़ है जो इंसान को अच्छे से अच्छे इंसान को कायर बना देती है। तो सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, सभी लोग इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। माताएं बहनें बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती हैं। इनके किसी के भाई को ये लत है, तो किसी के पति को ये लत है, तो किसी के पिता को ये परेशानी है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती हैं। घर में इतनी कलेश के शराब पी के बाहर से आता है इंसान और घर में लड़ाई झगड़े शुरू, रोज़ अशांति फैल जाती है, पूरा माहौल ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में क्या करें हम?
अगर नहीं खाता है कोई तुलसी की पत्ती तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक गिलास में रात को 4-5 तुलसी के दल लेके उसमें जल में रख दो मंदिर में, जिससे ठाकुर जी भी हमारे प्रसन्न हो जाएंगे। वो भी तुलसी माँ को पानी वो पीते हैं हमेशा ही, ऐसा ही करते हैं हम लोग। तो रात को 4-5 दल तुलसी के आप एक गिलास में पानी आधा गिलास लेके उसमें दल डाल के मंदिर में रख दो, भगवान जी को अर्पित कर दो, ठाकुर जी को अर्पित कर दो और उनसे प्रार्थना करो, हे प्रभु, हे नाथ, ये मेरी सारी परेशानियां हैं, ये है परेशानियां हैं प्रभु, मेरी इन परेशानियों से आपको छुटकारा दिलाना है, आपको कुछ करना है। मैं तो एक तुच्छ मात्र इंसान हूँ, आप ही कर सकते हैं प्रभु, मुझे मार्गदर्शन कराओ, मेरी परेशानियों को, मेरे संकटों को आप निवारण करो प्रभु। और वो जल जब सुबह ठाकुर जी को हम उठाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वो ठाकुर जी को थोड़ा सा जल अर्पित करके फिर वो जल अपने, जो इंसान शराब पीता है, जो व्यक्ति शराब पीता है, उसको पिला दो। आधा गिलास जल आप उसको पिला दो। प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु, आप तेरे भरोसे मेरी नैया है, तू ही पार लगा सकता है, तो तू हमारा ये काम छोटा सा कर दे प्रभु। तो वो कहीं ना कहीं, हम उसके बच्चे हैं तो वो हमारी ज़रूर आराधना सुनेगा। अगर हम दिल से करेंगे तो हमें कहते हैं ना कि किसी चीज़ को शिद्दत चाहो तो वो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हम प्रभु के अधीन हो जाएंगे तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा करेगा। तो आप उस जल को उस व्यक्ति को सुबह पिला दो। अगर उस जल को पिला दो, उसके बाद चाय नहीं पिलानी है आपको, चाय नहीं पीनी है उस व्यक्ति को। अगर आप चाहो तो वो कॉफ़ी पी सकता है और भी दूध वगैरह जो भी है वो पी सकता है, पर चाय नहीं पीनी है। चाय तो बहुत ही हानिकारक वैसे भी होती है, चाय नहीं पीनी है। उसके बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे जो व्यक्ति शराब पीता था वो धीरे धीरे उस शराब को कम करने लगेगा, छोड़ने लगेगा। और उसको थोड़ा भगवान से आप रोज़ प्रार्थना करेंगे तो भगवान भी कहीं ना कहीं आपकी मदद करेगा। तो इसीलिए आप इस औषधि में बहुत ही गुण होते हैं, बहुत ही आयुर्वेदिक औषधियाँ तो सारी ही हमारे शरीर के लिए अच्छी होती हैं। तो इसीलिए आप आयुर्वेदिक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो और हमारी वीडियो को पूरा देखो, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। सभी को शेयर करो आप, जिसको ज़रूरत है, शायद उसके भी किसी न किसी इंसान को दिक्कत हो, शराब पीता हो, तो वो यूज कर सके इन चीज़ों को, ये वीडियो उन तक पहुंच सके, तो शायद उसको भी कहीं ना कहीं इससे कुछ लाभ मिल सके। इसलिए दोस्तों हम कामना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद।